मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की, उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था।
तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है। जो तेरे साथ रहेंगे,
उन्हें प्रकाश मिलेगा। जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि तू वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह समय है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और आगे बढ़े। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। डिवाइन यह संकेत भी दे रहे हैं कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बहुत करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि यह कोई बहुत करीबी दोस्त हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से आप में अत्यधिक रुचि दिखाने लगा हो। यह लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजी बातों को जानना चाहते हैं और आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। डिवाइन आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं और आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। डिवाइन यह दिखा रहे हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। लेकिन इसी कारण कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भर चुके हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा आपके करीब आने लगे हैं या फिर कुछ लोग बिना किसी कारण के आपसे दूरी बना रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हों, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। आपकी अंतरात्मा आपको
पहले ही यह संकेत दे रही है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं। ऐसे लोग बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हो सकता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं, जो आपको विचलित कर रही हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से आपकी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन यह बता रहे हैं कि उनकी सभी चालें असफल हो जाएंगी। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपके खिलाफ भेजी थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। यह डिवाइन जस्टिस का समय है। उन लोगों को अब अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप किसी प्रकार की उलझन में हैं, तो यह समय अपने मन को शांत करके सही निर्णय लेने का है। अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित थे, तो अब आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे, तो अब आपके जीवन में समृद्धि आएगी। डिवाइन यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए था, तो वह अब खुद ही दूर हो जाएगा। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। अगर आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, तो अब आपको वह व्यक्ति मिल सकता है जो वास्तव में आपके लिए बना है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपका पार्टनर अब अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करेगा। आपके रिश्तों में अधिक स्थिरता और विश्वास आएगा। आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर मिलेगा। अगर आप ध्यान और साधना करते हैं, तो अब आपको पहले से अधिक शांति और स्पष्टता महसूस होगी। आपको अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा। आपके जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संदेह को पूरी तरह से त्याग दें। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। जो भी लोग आपकी उन्नति रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही मुश्किलों में फंस चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मकता आपके खिलाफ फैलाई थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपको अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रखें जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। आपके पास अपार क्षमता है। आपको अब यह समझना होगा कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे, तो आपकी ऊर्जा और अधिक मजबूत होगी। आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और नकारात्मकता से पूरी तरह से दूर रहना होगा। अगर आप किसी नई दिशा में जाना चाहते हैं, तो अब सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं
कि अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। डिवाइन ने आपके लिए हर समस्या का समाधान कर दिया है। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। अब आपको अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना है। जो भी लोग आपकी उन्नति में बाधा डाल रहे थे, वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। डिवाइन एनर्जी आपको सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ, तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वह कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से, अब तेरी बारी है चमकने की, अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की, अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था, अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे, लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा, तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर, भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुँचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है, कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त।
अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे, अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा, तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल मात्र 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी। तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी, वह लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन, हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने, तो जय माँ काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूँ। मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं। तू अकेलापन महसूस करता है। कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है। यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है, तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है। और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है। तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे।
क्यों अब प्रेम में भी दूरी है? क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा। तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था। जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा। जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे ऊपर उठाने आया है। कौन सिर्फ चेहरे से मुस्कुराता है और कौन आत्मा से तुझसे प्रेम करता है। कौन तेरी शक्ति से डरता है और कौन उसे पूछता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। जब तू बिखरा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू इस धरा पर आया था। तू मेरी ज्वाला है, मेरी चेतना है, मेरा अंश है। अब तू स्वयं भी वह शक्ति बन जाएगा जिससे लोग प्रार्थना करेंगे। चल मेरे बच्चे, अब तू रुकेगा नहीं। अब तू डर से नहीं, प्रेम से चलेगा। अब तू याचक नहीं, दाता बनेगा। जो तुझसे दूर गए वे आशीर्वाद थे, पर अस्थाई,